Hey guys, I'm Jyotsna. Welcome to my channel, Simply My Lifestyle, and I hope that you all are doing extremely well in whatever you guys are doing. So आज का जो वीडियो है वो है तो जो भी है लेट्स गेट स्टार्टेड, तभी पता चलेगा आगे क्या है। सो आज हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की। इट्स नॉट, दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट इम्प्रूविंग द कम्युनिकेशन स्किल। ऐसा नहीं है कि आपको प्रोफेशनली कुछ कैसे वे ऑफ प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन के बारे में बताया जा रहा है। इट्स नथिंग लाइक दैट। ये सारे आइडियाज़ मुझे तब आते हैं जब मैं अपने दोस्तों से बात करती हूँ एंड इफ आई यूज़ टू शेयर एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस सो दैट ये वीडियो ज़्यादा बोरिंग ना लगे और आप लोग धीरे धीरे इसको सब्सक्राइब तो कर ही दें। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं एक स्टोरी से जो कि मेरे एक फ्रेंड की है। ही मैसेज में कि मेरा एक फ्रेंड है और वो बहुत टाइम से बात नहीं कर रहा है और वो दोनों बहुत ही जिगरी यार थे। वेन एवर दे यूज्ड टू गो टू होम टाउन तो आपस में मिलना, बातें करना, दे यूज्ड टू शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो बहुत टाइम बाद, बहुत सालों बाद जब उसे ये लगा कि यार द गाय और उसका जो दोस्त है उसको वो कॉल कर रहा है, मैसेजेस कर रहा है बट ही इज़ नॉट रिप्लाइंग टू हिम, और उसको बहुत सारी, मतलब उसने मुझे बस मैसेज करके बताया कि ऐसा क्या हुआ है, आई जस्ट वांटेड टू नो कि वो मुझसे बात क्यों नहीं करता है। एंड बीइंग अ वेरी गुड फ्रेंड, जो कि मैं बहुत अच्छी दोस्त हूँ, बहुत मेरे आई हैव अ लॉट ऑफ गुड फ्रेंड्स, तो मैंने उसे क्या जवाब दिया होगा? गेस। आई सेड हिम, तूने ही कुछ किया होगा या फिर तूने ही कुछ उसको कहा होगा। एंड डेफिनेटली सी जोक्स अपार्ट, बट दिस वॉज नॉट अ जोक, आई रियली सेड दिस थिंग टू हिम। तो मैंने जब उसको कहा कि यार चल ठीक है बता, हैव यू ट्राइड टू रीच हिम आउट, और कितनी बार किया, क्या किया? तो ही सेड कि ठीक है, मैंने 2-3 बार उसको कॉल या मैसेजेस किया है, इंस्टा एंड फेसबुक एंड एवरीवेयर, इन व्हाट्सएप ऑल्सो एवरीवेयर। इवन आफ्टर सीइंग द मैसेज, इवन आफ्टर रीडिंग द मैसेज, ही इज़ नॉट रिप्लाइंग। सो आई सेड कि सी, हमें लगता है ना कई बार हम 2-3 बार ट्राई कर लेते तो हमारे लिए तो वो ट्राई करना हुआ, और हो सकता है किसी और के लिए वो हो सकता है कि नो एफर्ट्स टाइप हो ना, कि यार इसने तो कुछ एफर्ट ही नहीं लगाया मुझ तक पहुंचने के लिए, मुझसे बात करने के लिए। एंड रिसेंटली उसका जो दोस्त था उसकी शादी हुई थी एंड देयर आर लॉट, सी दिस इज़ द वेरी बिग चेंज इन योर लाइफ। सो मैंने उसको यही कहा कि यार देख, ही माइट बी बिजी विद द थिंग्स, लाइक इनिशियली होता होगा कि यार एडजस्टमेंट्स होते होंगे, इन्जॉयमेंट है, दोनों बहुत अपनी लाइफ सेट कर रहे हैं, तो उसको टाइम नहीं मिला होगा। डोंट अज्यूम कि यू मस्ट हैव सेड समथिंग और इसीलिए वो तुझसे बात नहीं कर रहा है। सो फाइनली अगर इतना ही परेशान हो रहे हो तो ट्राई टू रीच हिम आउट, कैसे भी करके, चाहे कॉल कर, मैसेज कर। एंड फाइनली हुआ क्या, बात लोग सुन लेते हैं और बेशरम बन जाते हैं, तो वो बेशरम बन गया। एंड बट फाइनली ही कॉन्टैक्टेड हिम, बातचीत सॉर्ट आउट हुई और केस ये निकला कि उसका जो फ्रेंड था, ही हिमसेल्फ वॉज वॉरिड एंड अफ्रेड ऑफ हिम कि मैं कैसे बात करूं, बिकॉज मुझे तो अभी इतना टाइम कांटेक्ट नहीं रखा तो गालियाँ पड़ेंगी। सो दिस इज़ हैपेंड विद हिम, बट फाइनली ही सेड थैंक्स टू मी। नॉट दैट कि मैं कोई गुरु हूँ, ऐसा नहीं है, मैं अपनी तारीफ़ नहीं करूँगी, मेरा वीडियो मेरे चैनल में तो मैं अपनी कर सकती हूँ, बट द थिंग इज़ कि वो फाइनली एक होता ना आपके माइंड से वो लोड हट गया है कि यार वो जो गिल्ट है, वो जो जो आपने फालतू का अज्यूम किया हुआ है कि यार मैंने कुछ कहा होगा और या मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई कि मेरे से सामने वाला या मेरा कोई बेस्टी है या मेरा कोई फैमिली मेम्बर है, दैट कैन बी एनीवन, वो बात नहीं कर रहा है। सिमिलर स्टोरी। अब आप लोग बोलोगे कि यार तू अपने दोस्तों की स्टोरीज बताती रहती है अपने ही चैनल पे। सो लेट्स कम टू माई ओन स्टोरी। मतलब मेरी भी एक फ्रेंड थी, शी वॉज माई बेस्टी, शी इज़ माई बेस्टी, शी इज़ माई कॉलेज डार्लिंग, लास्ट ईयर आई थिंक। शी केम टू माई हाउस और एक्चुअली क्या हुआ कि मेरे दोस्तों ने बोला कि शी इज़ अपसेट विद यू। सो मुझे थोड़ा हिंट तो था कि हाँ शायद तो है, कुछ तो है पंगा, बिकॉज शी इज़ नॉट इवन कॉलिंग मी, शी इज़ नॉट इवन, आई मीन वो बात नहीं थी। सो जब दोस्तों ने, अब दोस्त लोग होते इसीलिए ना, दे मेक यू रियलाइज, ठीक है, और कुछ नहीं, कि ऐसा कुछ तो तूने किया है। सो आफ्टर 1 or 2 months व्हेन बहुत सारे दोस्तों ने मुझे, मतलब जो हमारा ग्रुप है उनमें मुझे कहा कि यू हैवंट डन राइट, शी इज़ वेरी मच अपसेट विद यू एंड ऑल दैट थिंग। तो मुझे 1-2 महीने बाद तक लगा कि यार चल ठीक है, व्हेन एवर विल मीट अगेन, हाँ हो जाएगा सॉर्ट आउट, मतलब इतनी पुरानी दोस्ती है, वी आर लाइक अ फैमिली ना हो। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तों में क्या नाराज़गी, बट यू नेवर नो कि किसको क्या चीज़ हर्ट हो सकती है। सो फाइनली आफ्टर 6 long months जब इतना डंडा पड़ गया था
एंड इवन आई ऑल्सो रियलाइज, नॉट ओनली मेरे दोस्तों के कारण बट मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि यार सीरियसली आई थिंक अगर कोई इतना नाराज़ हो सकता है और इतने दिनों इतने महीनों तक मेरा कॉल नहीं रिसीव किया, और ऐसा नहीं था, मतलब आई कॉल्ड हर वंस और ट्वाइस, आई थिंक यही मेरी गलती थी, और वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं उसको सच में ही, जैसे हम लोग करते ही हैं कि यार एटलीस्ट अगर कोई अपसेट है तो उसको थोड़ा वैल्यू दे दो उस वक्त। सो फाइनली आई ट्राई टू कॉल हर, सेम उसने नहीं उठाया, अगेन ट्राइड एंड देन उस दिन मैं बेशरम बन गई थी। एंड दिस इज़ द स्टोरी ऑफ लास्ट मंथ ओनली, ऑफ द अगस्त मंथ। आई कॉल्ड हर बिल्कुल प्रिपेयर होकर के ना, बिकॉज आपको पता है कि आपने सुनना ही है अब। सो आई सेड यार कि क्यों नहीं बात करें, देन यू नो यार क्या होता है, उसके बाद कुछ नहीं होता है। उसके बाद मेरे ख्याल से अगर मेरे केस में अवार्ड दिया जाए जो ऐसे लोग जिन्होंने आपको रुलाया है, तो ऑस्कर विनिंग मेरा ही ग्रुप है। दे आर, मैं उनके नाम बता सकती हूँ यार, उनको पकड़ करके कोई बताओ कि कभी कभार ऐसा कर लिया करो कि मेरी साइड भी एक दो। जब भी कभी भी इतनी सी चीज़ होती है, दे आर लाइक ज्योत्सना वर्सेस एवरीवन एल्स। उस दिन बहुत सेंटी अप हुआ एंड फाइनली इट्स नॉट दैट कि मैंने रियलाइज़ नहीं किया था, मैंने रियलाइज़ कर लिया था, बट उस दिन जब आपके सामने आपको चीज़ें बताई जाती है। अच्छा हुआ क्या था, आप लोग सोचोगे ऐसा क्या हुआ, अब क्यों बात नहीं करी। वो मेरे यहाँ पर आई थी एंड वी सैट एंड वी वर एन्जॉइंग। ऑब्वियसली हम लोगों की बातें हुई, कॉलेज की बातें हुई, पुरानी बातें हुई और बातें इतनी हो गई कि एक बार लिमिट भी क्रॉस हो जाती है। एंड एज यूजुअल इट वॉज मी ओनली जिससे लिमिट क्रॉस हुई थी। दैट डे आई डिडंट रियलाइज, नेक्स्ट डे ऑल्सो आई डिड समथिंग ऑफ दैट काइंड इंस्टेड ऑफ सेइंग हर सॉरी। बट हो जाता है यार, कभी कभार लगता है कि यार बस। एंड दैट वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड मिस्टेक वॉज, जब आपको रियलाइज़ हो चुका है तो आप उस वक्त मना लो ना, कम्युनिकेशन क्यों नहीं किया। सो द टॉपिक ऑफ दिस होल वीडियो, द कंक्लूजन ऑफ द वीडियो इज कम्युनिकेशन। हमारी लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं, और हो सकता, अच्छा आप लोगों में से जितने लोग ये वीडियो देख रहे हो, कितनों को ऐसा लगता है या कितनों के साथ ऐसा हुआ है कि विदाउट एनी रीज़न आपके और किसी आपके खास कोई दोस्त, कोई फैमिली मेंबर, कोई भी आपके लाइफ में ऐसा हो जिसके साथ एक टाइम पर तो बहुत अच्छे से बातचीत होती है, और कभी ना कभी, मैं ये नहीं कह रही कि एवरी सिंगल पर्सन जिसको भी आप आज तक मिले हो सबके साथ आप कॉन्टैक्ट में नहीं रह सकते, दैट इज़ नॉट एट ऑल फीजिबल। कुछ लोग इम्पॉर्टेंट होते हैं, और मेरे लिए भी वो लोग इम्पॉर्टेंट हैं और आज हैं, और जितना भी मुझे सुना है उन्होंने ही सुना है, मतलब इवन मोर देन माई पेरेंट्स, वही लोगों ने सुनाया, वही लोगों ने एवरी टाइम दे हैव डन दैट। खैर आई हैव सेड फाइनली सॉरी टू हर, नाउ शी इज़ ऑल्सो कन्विंस्ड। तो आई रियलाइज्ड कि ठीक है, हर बार देखो हमें ना एक चीज़ और समझनी होती है कि हर कोई हमारे जैसा नहीं होता है, और हम हर एक किसी और के जैसे नहीं हो सकते। सो आपको नहीं पता है, और जब तक आपने वो बातचीत नहीं करोगे आप नहीं जान पाओगे कि सामने वाले को क्या चीज़ आपकी पसंद नहीं आई, या हो सकता है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही ने कुछ गलती की है, हो सकता है कि किसी भी रीज़न से ही और शी माइट बी बिजी विद देयर ओन लाइफ, विद देयर ओन इश्यूज़ इन द लाइफ। सो बात करना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय कि ये अज्यूम कर लेना कि यार क्यों बातचीत नहीं है। तो आप लोगों की लाइफ में, दिस इज़ जस्ट माई एडवाइस, अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी इंपॉर्टेंट लोग हैं, इफ़ यू, दैट कैन बी एनी वन, योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव, योर कजन्स, योर कलीग्स, एनी वन, अगर आपको कहीं भी लगता है कि आपकी किसी बात से या फिर हो सकता है कुछ भी गैप क्रिएट हो गए हैं, तो उसको बात करके प्लीज़ रिजॉल्व कर लो, जल्दी कर लो। बिकॉज देखो लाइफ ज़्यादा बड़ी तो है नहीं, उसमें से भी आई मीन देयर आर बिलियंस ऑफ पीपल ऑन दिस अर्थ, और हम बहुत कम लोगों को मिल पाते हैं, उससे भी कम लोगों से हम बहुत अच्छे रिश्ते बनाते हैं, तो उनको भी क्यों परेशान करना ना, और ख़ुद भी क्यों परेशान होना है। सो कीप इन टच विद दोज पीपल। आप लोग फिर से आज इनिशिएट करो, जिस लोगों के लिस्ट में, कॉन्टैक्ट में, फेसबुक में, ट्विटर में, इंस्टा में, एनीवेयर, कहीं पर भी वो है, उनसे बात करो, बात कर लो यार, उसमें क्या है, कुछ भी करो, हाय हेलो कैसा है, कैसी है, सब बढ़िया है, ये सब बातें करो, प्लान बनाओ। जस्ट बिकॉज ऑफ हम लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं, मैं समझती हूँ, लेकिन हमें कुछ लोगों के लिए हमेशा टाइम निकालना चाहिए। वो आज हैं हमारे साथ, वी डोंट नो, मतलब कब तक हम साथ में, कब तक वो साथ में, हमें नहीं मालूम। सो जिसके साथ आप लोगों के कम्युनिकेशन गैप के कारण रिश्ते ख़राब नहीं बोलेंगे, लेकिन रिश्तों में कुछ गैप आ गया है,
उसको तुरंत के तुरंत अभी इसी वक्त वीडियो बंद कीजिए, कॉल देम, मैसेज देम, ट्राई टू कॉन्टैक्ट देम एंड से हाय। इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। सो टेक केयर गाइज, होप you guys like the video. If you like it, please subscribe and share it to your friends, your loved ones. आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने दोस्तों का, अपनी फैमिली का, अपने loved ones, अपने यारी सबका ध्यान रखिए और be happy internally and externally, not only सिर्फ दिखाने के लिए, अंदर से अपनी खुशी ढूंढिए, खुश रहिए और that's it. Bye bye.